हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, एक कॉमन सा डाउट आप सभी के मन में चल रहा होगा। अगर आप 10th के स्टूडेंट थे, यानी कि आपने 10th का एग्जाम दे दिया है, बोर्ड एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, आप लोग अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, तो एक कंफ्यूजन आपके मन में चल रहा होगा, ठीक है, कि सर हम 11th स्टैंडर्ड में जाने के बाद अगर साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो हम कौन से सब्जेक्ट को चूज करें। इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं खुद के JR ट्यूटोरियल्स चैनल पे भी, और हमारा जो दूसरा JR टॉक्स चैनल है, जो स्पेशली करियर गाइडेंस वाला चैनल है, उसके ऊपर भी हमने डाले हुए। लेकिन एक कॉमन सा डाउट जो मुझे हाल ही में रिसीव हुआ है, जो कि है कि सर हम PCM सब्जेक्ट लेके आगे पढ़े या फिर PCB सब्जेक्ट लेके आगे पढ़े। ठीक है, तो इनकी बात मैं करने वाला हूं, तो ये वीडियो को आप लोग एंड तक देख लेना। हो सकता है आपको भी सेम डाउट हो, तो डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे, ट्रस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो PCM होता है, PCB होता है, ये होता क्या है। बहुत सारे लोग को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग को नहीं भी पता होगा। तो चलो लेट्स डिस्कस कि सबसे पहले ये होता क्या है। देखो, PCM ये एक शॉर्टकट क्या है, एक शॉर्टकट है किसका, P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री एंड M फॉर मैथ्स। ठीक है, तो जो बच्चा PCM बार बार बोल रहा है कि सर हमें PCM के लेक्चर्स चाहिए, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो PCM इज नथिंग बट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लेक्चर वीडियो चाहिए। दूसरा होता है PCB, यानी कि एक होता है फिजिक्स, P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री एंड B फॉर बायोलॉजी। यानी कि अगर बेसिक तौर पे अगर हम देखें, एक PCM में और एक PCB में सबसे मेन फर्क क्या है, एकमात्र फर्क आपको दिखेगा मैथ्स एंड बायोलॉजी का। यानी मैथ्स और बायोलॉजी ये दोनों क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि आपको यार क्या चूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज भी कंफ्यूज है कि सर हम करें तो करें क्या। क्योंकि यार अब समय आ रहा है, रिजल्ट भी आ जाएगा, और उसके कुछ ही दिनों के बाद कॉलेज 11th का एडमिशन शुरू हो जाएगा, तो हमें सब्जेक्ट्स क्या चूज करने चाहिए। तो जो बच्चे का क्लियर है कि वो साइंस लेने वाले हैं, वो तो कंफ्यूज होंगे PCM PCB में, लेकिन जो बच्चे कॉमर्स लेने वाले उनके लिए तो रास्ता साफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग आराम से आप लोग का जो सब्जेक्ट्स है वो चूज कर सकते हो। उसमें भी प्रॉब्लम आते हैं, SP ले या फिर मैथमेटिक्स ले, आई नो दैट। उसके लिए मैं एक वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना कि कॉमर्स के लिए भी सब्जेक्ट कैसे चूज करें, ये आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है। अब यहां पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूं कि ये जो दो चीज जो मैंने बोला, इसमें बेसिक सा डिफरेंस जो था, दैट इज मैथ्स एंड बायोलॉजी का, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन जब सबसे मेन डिफरेंस क्या है और किस प्रकार से हम चीजों को सिलेक्ट करें, तो सबसे पहले आ जाओ यहां पे। देखो, ध्यान से देखना जो चीज मैं बता रहा हूं। जैसे कि बोला मैंने कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है इसके अंदर। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में डिफरेंस तो आपको साफ साफ पता चल गया कि अगर आप PCM सिलेक्ट करते हो तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, और आप PCB सिलेक्ट करते हो तो आपको बायोलॉजी सामने पढ़ना पड़ेगा। यानी कि दो सब्जेक्ट हमारे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये दोनों सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, और ये आपको कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। यू हैव टू लर्न द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और अगर ये भी नहीं पढ़ना है तो आप कॉमर्स ले सकते हो या फिर आर्ट्स ले सकते हो, ये डिपेंडिंग करता है। तो यार देखो, 10वीं तक जब आप लोग थे तो आपने जनरल साइंस पढ़ा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा था, तो उसमें आपने कई सारे ऐसे चैप्टर्स देखे थे जिसमें न्यूटन्स के फॉर्मूले, ठीक है ना, फिर कुछ लॉज आ गया, कुछ डेरिवेशन आ गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन आ गया, ये सब क्या होता है, फिजिक्स होता है, करेक्ट है। कुछ केमिकल रिएक्शन आ रहे थे, वो सब केमिस्ट्री थे। कुछ बायोलॉजी वाले पार्ट आ रहे थे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का कैसे फंक्शन होता है, प्लांट्स कैसे होता है, ये बायोलॉजी के पार्ट थे। तो अगर आप लोग को बायोलॉजी वाले पार्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, लेकिन अगर आपको समझ लो, मान लो कि बायोलॉजी पढ़ने में मजा आएगा, कि यार ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ने मिलेगा, एनिमल्स के बारे में पढ़ने मिलेगा, आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ने मिलेगा, तो अगर आपका गोल क्लियर है माइंड में कि यार मेरे से ना बायोलॉजी ना बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है, यार उसी के लिए बनाऊं मैं, तो आप कहीं ना कहीं आप क्या सिलेक्ट करोगे, आप PCB को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि आपको माइंड में एक चीज क्लियर है। जब फॉर्म भरोगे 11th स्टैंडर्ड का, तो उसमें PCB पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि यार मुझे तो यार बायो पढ़ने में मजा आता है, तो मैं बायो तो रखूंगा ही रखूंगा, तो PCB आप पढ़ोगे। लेकिन अगर कुछ बच्चा ऐसा है, ठीक है, कि यार नहीं यार बायोलॉजी मेरे से नहीं होगा, ये ह्यूमन बीइंग कितने दांत है, कितने हड्डियां हैं, कितने ऑर्गन्स है, ये सब तो मेरे से नहीं होता भैया, क्लियर कट बोल दिया मेरे से नहीं होगा, तो वो क्या ले सकता है, बायोलॉजी को ड्रॉप कर देगा। तो बायोलॉजी ऑप्शन में नहीं आएगा, तो आप क्या ले सकते हो, PCM ले सकते हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हो। तो मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैथ्स आपने 10th स्टैंडर्ड तो पढ़ा ही है मैथ्स, तो वैसे ही उसका एडवांस वर्जन समझ लो, थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ेगा ऑब्वियसली, जितने जितने आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे थोड़ा सा टफनेस लेवल तो बढ़ता ही है, तो उसी प्रकार से आपको मैथ्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मुद्दे की बात यह भी है कि यार ये सब मैं सिलेक्ट करूंगा तो इससे मेरा फ्यूचर गोल क्या है, क्या मेरे करियर बन सकते हैं। तो क्लियर कट बता दूं कि अगर आप PCM लेके पढ़ते हो, यानी मैथमेटिक्स लेके पढ़ते हो, तो मैथमेटिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंजीनियरिंग। यानी आपका एक माइंडसेट क्लियर है कि बड़ा होके यानी आगे जाके मुझे एक इंजीनियर बनना है,
तो क्लियर कट मैं बोल देता हूं कि आप अगर पीसीबी से पढ़ाई करोगे तो इंजीनियर नहीं बन सकते, आपको पीसीएम लेना पड़ेगा। यानी कि क्लियर कट अगर बात किया जाए कि अगर आपको इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग करनी है, आगे जाके बीएससी करना है, ये तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में, या फिर फिजिक्स में, या तो केमिस्ट्री में, या तो मैथमेटिक्स में बीएससी करना है यानी बैचलर ऑफ साइंस करना है, या फिर आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना है, और ऐसे छोटे मोटे और कोर्सेस होते हैं। अगर आपको ये सभी चीज करना है, इन शॉर्ट देखा जाए तो इंजीनियरिंग वाले लाइन में जाना है आपको, तो आपको पीसीएम सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके चलना ही पड़ेगा। आगे जाके 11th में एंड 12th में ये दोनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको गोल क्लियर है, जैसे मैंने बोला कि आपको बायोलॉजी पढ़ने में मजा आता है, तो उन्हीं लोग को बायोलॉजी पढ़ने में मजा आता होगा जिनको आगे जाके गोल क्लियर होगा कि मुझे क्या बनना है, आगे जाके डॉक्टर बनना है, यानी कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है, ठीक है। डॉक्टर बनना है, बीएचएमएस का, एमबीबीएस का, जो भी है, जैसा भी आपको कोई भी चीज स्पेशलाइजेशन का डॉक्टर बनना हो, या फिर आपको फार्मेसी में जाना हो, फार्मेसी यानी कि जो दवाइयां जो होती है, मेडिसिन जो होती है, उसके लाइन में अगर जाना है आपको तो फार्मेसी, और दूसरा तो बीएससी वाला तो ऑप्शन है ही, ठीक है ना, बीएससी इन फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी। तो इस प्रकार के आगे आपको कोर्सेज करने हैं, करियर अपना बनाना है, तो आपको पीसीबी लेके चलना पड़ेगा। करेक्ट हो गया, ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू द करियर, करियर के हिसाब से आप क्या सिलेक्ट करना चाहोगे या फिर कर सकते हो। अब एक चीज ये है कि जो बच्चा मैथ्स ले लिया, अब मेरे को श्योर है कि मेरे को इंजीनियरिंग करना है, लेकिन यार मेरे से मैथ्स होता ही नहीं है, तो अब क्या करोगे? समझ में आ रहा है। लेट्स सपोज कि मैं एक बच्चा हूं, 10वीं पास किया मैंने अभी अभी, अच्छे परसेंटेज भी आए, तो मुझे मेरा सपना है कि मैं एक इंजीनियर बनूं, लेकिन मैथ्स मेरे से होता ही नहीं है, तो क्या मुझे बनना चाहिए इंजीनियर? नहीं बनना चाहिए ना, क्लियर सी बात है। अगर आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, आपके मैथ्स में सबसे कम नंबर आए और मैथ्स आपसे हो ही नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग भी आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगी। तो यार छोड़ दो ना, इससे अच्छा आप दूसरा कुछ सिलेक्ट करो। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बहुत सारे करियर ऑप्शन ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। हमने जेआर टॉक्स जो हमारा दूसरा चैनल है उसके ऊपर तो ऐसे अनगिनत वीडियोस डाले हुए हैं, सबका करियर गाइडेंस हमने किया हुआ है। आप एक बार जाके वो चैनल को विजिट करो, अलग अलग वीडियोस बनाए, उसको ओपन करके देखो, आपको देखने मिल जाएंगे। थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, बहुत लगभग पूरे 1 साल 1.5 साल के अंदर हमने कई सारे वीडियोस बनाए हुए। तो मैथ्स आप अगर पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। इफ अ पर्सन, अगर कोई स्टूडेंट के अंदर एक सॉल्व करने की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, तो डेफिनेटली आपको मैथ्स इजी लगेगा। क्योंकि मैंने अक्सर कई बार, जब मैं स्टूडेंट था और जब मैं प्रोफेसर भी बना इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेक्चरर जब मैं बना था, तो मैंने दोनों ही केस में देखा। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने देखा कुछ बच्चे ऐसे तो एडमिशन आ गए थे जिन्होंने 90% निकाले थे 10th में, 95% निकाले थे 10th में, ठीक है। 11th में उन्होंने ताव में क्या ले लिया, पीसीएम ले लिया, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लिया, और मैथ्स में इतना फ्रस्ट्रेट हो गए उनको मैथ्स सॉल्व करने आता ही नहीं था। और कुछ बच्चे तो फेल हो गए, कुछ बच्चे ने कैसे भी करके पास किया, फिर पास करने के बाद वो इंजीनियरिंग करने चले गए और इंजीनियरिंग में जाके फेल हो गए, क्योंकि उनके लिए मैथ्स टफ था पहले से ही। तो जबरदस्ती कोई चीज करोगे तो ऑब्वियसली वो चीज रिजल्ट नहीं देगी। हाँ, वो अलग बात है कि आपने मेहनत किया और उसको सुधारने की कोशिश की, मैथ्स कमजोर था तो मैथ्स को बेटर बनाने की कोशिश की, तो वो चीज में आप इंजीनियरिंग ले सकते हो, पीसीएम ले सकते हो। वही लागू होता है सेम पीसीबी में। जैसे मैथ्स पढ़ने के लिए आपको पूरा लॉजिकल थिंकिंग प्लस आपको सॉल्विंग एबिलिटी और प्रैक्टिस करना दबा के पड़ेगा। वैसे बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रिक्वायर पड़ेगा मेमोराइजेशन पावर, इसमें आपको रट्टा ज्यादा मारना पड़ेगा, इसमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ऐसे खतरनाक खतरनाक नाम, ये तो बहुत साधारण से नाम मैंने लिए हैं, ऐसे ऐसे नाम आते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है ना, कि बहुत सारी चीजें होती है। वो सभी चीज आप पढ़ोगे तो सबके नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे। सोचो जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपको पूरे बॉडी के बारे में पता होना चाहिए ना, एक पर्टिकुलर पार्ट, अगर आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनते हो तो उस चीज का आपको नॉलेज होना पड़ेगा, तब जाके वो डिग्री आपको मिलेगी। तो सोच सकते हो कि कितना ज्यादा आपका मेमोरी शार्प होना चाहिए, चीजों को याद रखने की कैपेबिलिटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। और अगर आपकी ऐसी है तो आप बायोलॉजी लेके पढ़ सकते हो, इसमें आपकी ये एबिलिटी बहुत काम आएगी और आगे जाके आप डॉक्टर या फिर मेडिकल लाइन में अच्छे से जा पाओगे। नेक्स्ट है कि अब पीसीएम जो है वो सबसे ज्यादा बच्चे लेते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, देखा है कि सबसे ज्यादा बच्चे पीसीएम लेते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं एज कंपेयर टू मेडिकल। रीजन साफ साफ ये है कि ज्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो इंजीनियरिंग जो होता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में, यानी एक मीडियम लेवल के अमाउंट में हो जाता है। क्योंकि बात पैसे की भी आती है ना, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि उसमें फीस बहुत लगता है, ठीक है, लाखों लाखों भी लग जाते हैं, करोड़ों भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कौन से कॉलेजेस से आप कर रहे हो। तो ज्यादातर बच्चे जो एकदम श्योर है, जिनको मेडिकल में जाना ही है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, सपोर्ट है, सब कुछ है, एमबीबीएस करना है, तो वो डेफिनेटली पीसी बी लेके चल सकता है आगे जाके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर बनना है तो ही पीसीबी, जैसे मैंने बताया बीएससी आप कर सकते हो, बीएससी करके भी कई सारे जॉब से। और पूरा डिटेल में जानना चाहते हो कि आगे किसका क्या स्कोप है तो वीडियोस हमारे देख सकते हो, हमने करियर गाइडेंस किया हुआ है, आपको हेल्प हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया कि पीसीबी कब लेना चाहिए, पीसीएम कब लेना चाहिए, समझ में आ गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप पीसीएम लेके चलते हो, आप जेई का एग्जाम दे पाओगे, तभी तो आप जा पाओगे ना आईआईटीज में, क्योंकि आप इंजीनियर बनने वाले हो। आपने अगर पीसीएम लिया तो आप जेई, ज्वाइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, जो आईआईटीज के लिए होते हैं, आईआईटीज का जो
एंट्रेंस एग्जाम होता है वो जेई होता है। तो जेई अगर आप क्लियर करते हो, जेई मेंस, जेई एडवांस क्लियर हो जाता है, तो आप आईआईटी जैसे टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले पाओगे और वहां से एक बार इंजीनियरिंग करके निकलोगे तो आपका लाइफ सेट है, एकदम अच्छी तरीके से जॉब मिलता है, लाखों करोड़ों का पैकेज भी मिलता है और लोग बहुत अच्छा अर्न करते हैं। ये हो गया। दूसरा, महाराष्ट्र से पढ़ना चाहते हो तो एमएचटीसीटी का एग्जाम आप दे सकते हो पीसीएम लेके। सेम अप्लाई होता है अगर आप पीसीबी लेके पढ़ना चाहते हो, यानी कि आप बायोलॉजी लेके पढ़ना चाहते हो, आगे जाके मेडिकल वगैरह में जाना चाहते हो, तो उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट, एनडब्ल्यूटी नीट होता है मेडिकल के लिए, या फिर आप एमएचटीसीटी दे सकते हो महाराष्ट्र के। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने बता दिए। देखो ये वीडियो बनाने का मकसद साफ साफ यही था कि मैं बच्चों को दोनों तरफा बता सकूं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पीसीएम इज द बेस्ट और पीसीबी इज द बेस्ट, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही इक्विवेलेंट है। ये टोटल डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आ रहा है कि आपको बायोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा है। और दोनों को अगर मैं तराजू पे तोलूंगा यानी बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो दोनों सेम ही है, मेरे नजर में दोनों ही सेम है। लेकिन वो जो इंटरेस्ट आपका रहेगा वो आपका पलड़ा भारी करवाएगा। यानी कि अगर आपका बायो का पलड़ा भारी है, क्योंकि बायो पढ़ने में मजा आता है, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा क्योंकि इसका पलड़ा भारी रहेगा। तो ये आप अपने आप से पूछो, अपनी फैमिली से डिस्कस करो कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, आपका करियर क्या होने वाला है, और उसके हिसाब से सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। गलती मत करना, गलती करोगे 1 साल 2 साल लोग बर्बाद कर लेते हैं इसके चक्कर में, ड्रॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, और जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलना चाहूंगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि समझ लो कि आप एक ऐसे बच्चे हो जो आज कंफ्यूज हो कि यार मैं क्या करूं, पीसीबी लूं कि पीसीएम लूं। तो मैं एक आपको सजेशन देता हूं जो मैंने भी किया था, चुपचाप से आप क्या कर लो, पीसीएमबी सिलेक्ट कर लो, जो कि होता है 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। तो एक छोटा सा बताना चाहूंगा कि अगर आप पीसीएम लेते हो, पीसीबी लेते हो, तो जब आप पीसीएम लोगे तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट है, बायोलॉजी नहीं होगा। तो हो सकता है कि जब बायोलॉजी आपका नहीं, क्योंकि ओरिजिनल में होता है पीसीएमबी, साइंस मतलब होता है पीसीएमबी ओरिजिनल वाला, रियल वाला। तो पीसीएम अगर आप लोगे तो बायोलॉजी हट गया, तो बायोलॉजी की जगह पे आप क्या ले सकते हो, आप ज्योग्राफी ले सकते हो, या फिर डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में क्या सब्जेक्ट है। या ज्योग्राफी होता है बायोलॉजी की जगह पे, एक सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, जिसको वोकेशनल कोर्स कहा जाता है, आईटीआई वाले कोर्स होते हैं, ये आप कर सकते हो। तो ये सीधा सीधा आपका बायो उठा लेगा, बायोलॉजी हटा देगा और साथ में कोई एक लैंग्वेज भी हटा लेगा। ठीक है, तो ये आप कम कर सकते हो। लेकिन अगर आप पीसीबी लेते हो तो आपका क्या हट रहा है, मैथ्स हट रहा है, तो मैथ्स की जगह पे आप ज्योग्राफी ले सकते हो या फिर और कोई जो सब्जेक्ट होते हैं वो ले सकते हो। लेकिन बेटर ये होता है कि इफ आपको चाहिए कि मेरे पास हर सब्जेक्ट का नॉलेज हो, जैसे कि मैंने क्या किया था, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं कंफ्यूज था, मुझे डॉक्टर भी बनना था दोस्तों, और कहीं ना कहीं मुझे था कि अगर मेरा फाइनेंशियल उतना अच्छा नहीं था पहली बात तो मैंने सोचा था कि अगर वो नहीं हो पाया तो मैं इंजीनियरिंग करूंगा, जो कि मैंने किया। तो तब मैंने 11th में जब एडमिशन ले रहा था तब मैंने वही चीज सोचा था, और देखो ज्यादा उस टाइम में दिमाग चलता नहीं था, तो आंख बंद करके मैंने क्या ले लिया था, पीसीएम भी ले लिया था। तो इससे मेरे पास क्या हुआ कि पीसीएम का भी नॉलेज है, इसके लिए मेरे पास पीसीबी का भी नॉलेज है। मैं फिजिक्स भी पढ़ा सकता हूं, केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूं, मैथ्स भी पढ़ा सकता हूं, मैं बायोलॉजी भी पढ़ा सकता हूं, और मैं पढ़ाया भी हूं, आपने देखा होगा लेक्चर वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर, जेआर ट्यूटोरियल्स के ऊपर मैंने डाला हुआ है। तो इससे ये होता है कि अगर आपको नॉलेज अलग अलग सब्जेक्ट्स के चाहिए, आप टीचर बनना चाहते हो, टीचिंग करना चाहते हो, और सिर्फ टीचर नहीं, आपके पास एक पर्टिकुलर नॉलेज का भंडार होना चाहिए, और या फिर आप कंफ्यूजन में हो कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और 2 साल देना चाहते हो अपने आप को कि यार चलो और 2 साल है, 11वीं 12वीं, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को इंजीनियरिंग में जाना है फिर मेडिकल में जाना है, तो वो केस में आप पीसीएम भी आंख बंद करके ले लो, बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो और मार्क्स भी आ सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो यही था हमारे वीडियो बनाने का मकसद, जो मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया। उम्मीद करता हूं ये आपको हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। जरूर से कमेंट करके बताएं कि आप लोग 11th स्टैंडर्ड में क्या सिलेक्ट करने वाले हो, पीसीबी, पीसीएम या फिर पीसीएमबी मेरी तरह। फटाफट से कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड होंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।